हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के सीरीज़ में इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। हमने जो है इसके दो प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हम जो है उन वीडियोस को नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के सेट थ्योरी में जाएंगे तो उसमें फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर आप वॉच करिए, उसके बाद इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट में फर्स्ट सेट के बारे में बात करेंगे जिससे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B। यूनियन सेट किसी भी दो सेट का के एलिमेंट का ऐसा कलेक्शन होता है जिसके सारे एलिमेंट या तो A में बिलोंग करते हैं या B में बिलोंग करते हैं या दोनों में बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। ये जो यू की तरह है ये यूनियन का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स। एंड ए यूनियन बी इक्वल टू होता है, अगर इसे हम उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ पे और होता है स्टूडेंट किसमें, यूनियन में। ठीक है, कहने का मतलब अगर ऐसा सेट एलिमेंट जो या तो ए में बिलोंग कर रहा हो या तो बी में बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, दैट इज अगर एक्स बिलोंग ए यूनियन बी, अगर एक्स जो है ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स या तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या तो बी में बिलोंग करेगा। और अगर एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है एक्स नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, अगर एक्स कोई भी एलिमेंट उसके यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा तो वो ना तो ए में बिलोंग करेगा और ना ही वो सेट बी में बिलोंग करेगा। अगर इसका हम ज्योमेट्रिकल जो है रिप्रेजेंटेशन देखें स्टूडेंट, तो ये मान लो यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो जो हमें जो है ये डॉट डॉट लाइन खींचा है, ये सारा स्पेस जो है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, if a equal to 1 curly bracket 1 2 4 8 and set b equal to 2 3 5 7, then a union b equal to हो जाएगा curly bracket 1 2 4 8 curly bracket close union of curly bracket second set 2 3 5 7। अब इसमें क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट यूनियन से पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट को इसमें लिख देते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 8 हो गया। अब सेकंड सेट से वो एलिमेंट लेते हैं जो अभी तक हमने नहीं लिखा है। 2 पहला एलिमेंट है, 2 हम लिख चुके हैं तो इसे नहीं लेंगे। 3 नहीं लिखा है अभी तक तो 3 लिख लिया। 5 अभी तक नहीं लिखे हैं, 5 ले लिया और 7 ले लिया। अब इसे आप चाहो तो एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 7 8। दैट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is the set of all element which are common to both A and B। कहने का मतलब ये है दो सेट के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं जो A और सेट B, सेट A एंड सेट B दोनों में कॉमन होते हैं। इट इज डिनोटेड बाई A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का ये जो सिंबल होता है दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। एंड इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा। देयरफॉर एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। लेकिन एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है स्टूडेंट, इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो उसके कॉमन पोर्शन, ये वाले पोर्शन को हम ए
सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी से रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले पोर्शन को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यही वाला मान लो क्वेश्चन है कि सेट ए इक्वल टू ये दिया गया है कि 1, 2, 4, 8 एंड सेट बी इक्वल टू है 2, 3, 5, 7। इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 4, 8 इंटरसेक्शन ऑफ 2, 3, 5, 7। अब इसमें से इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, सिर्फ 2 है जो दोनों में है, तो इसमें सिर्फ इसका 2, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का, डिसजॉइंट सेट। हम किसकी बात करेंगे, अब डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे। डिसजॉइंट सेट होता है कि टू सेट ए एंड बी सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यानी मतलब दो सेट डिसजॉइंट सेट कब कहे जाएंगे, जब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, सेट ए एंड बी। देखो ए और बी में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसे 5 मतलब एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स फॉर एनी सेट ए एंड बी either their difference a minus b is defined as a minus b equal to होता है x such that x belong to a and x not belong to b। यानी मतलब a minus b एक डिफरेंस सेट का सिंबल है। उसमें अगर कोई भी एलिमेंट अगर x है वो a में बिलोंग करेगा बट b में बिलोंग नहीं करेगा। अगर जैसे कि 10 x बिलोंग टू a माइनस b, कोई एलिमेंट x है जो a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x a में बिलोंग करेगा लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आप, मान लीजिए कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है और ये दो सेट हैं, सेट a और सेट b। अगर हम a माइनस बी निकालें तो a वाले सेट में कॉमन वाला पोर्शन हटा के जो बच रहा है विदाउट कॉमन वाला जो b में नहीं एग्जिस्ट करता है उसे हम कहेंगे a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, इफ सेट a इक्वल टू है 1, 2, 3, 6 एंड b इक्वल टू है 1, 2, 4, 8। अगर हमें देन a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी पहले a का लिख लेंगे सारा एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 6 एंड माइनस b का लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 4, 8। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम a में वो एलिमेंट हटा देंगे जो b में है। b में 1 है तो 1 a में से हटा देंगे, कट कर दिया। b में 2 है तो a में 2 को हटा दिया, और 4 भी a में है नहीं, 8 a में है नहीं। अब a में क्या बच रहा है, 3 और 6, तो हमारा हो जाए a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड 6। ठीक है, कहने मतलब ये है कि अगर a माइनस बी है तो a में से जो कॉमन दोनों में से उसे हटा के जो बच रहा है रिमाइंडर पार्ट वो सेट a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहीं पे अगर हमें b माइनस ए फाइंड करना होता, पहले b वाले को पहले लिखेंगे, a वाले को बाद में लिखेंगे। अब कॉमन पोर्शन क्या है, दोनों में 1 और 2 है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। अब जो b में बचेगा, जो माइनस से पहले वाला एलिमेंट होगा, उसमें जो रिमाइंडर पार्ट होंगे एलिमेंट्स, वही हमारा b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट u be the universal set and let a subset of u, then the complement of a denoted by a dash और u माइनस ए। मोस्टली हम a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को, ध्यान रखिएगा, ये सिंबल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज a डैश इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x बिलोंग टू u एंड x नॉट बिलोंग टू a। इम्प्लाइज दैट अगर x कोई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब हुआ x नॉट बिलोंग टू a। ठीक है स्टूडेंट, इसको एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसमें देखो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगल में है, और ये सेट क्या है, ये ए सेट है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सेट ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी यू में जितने भी एलिमेंट स्पेस बचते हैं वो हमें ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इक्वल टू गिवन है हियर, इफ़ यू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, और हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट को। देखो इधर हमने लिख रखा है।
तो पहले हम यू वाला यूनिवर्सल सेट सारा लिख देंगे माइनस ए वाला सेट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 8 को हमने जो है हाइड कर दिया। अब क्या बच रहा है, यू में 1 3 5 7, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 5 7, ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट सेट। एक बात और ध्यान लीजिए स्टूडेंट, अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही हमारा सेट मिल जाता है। कहने मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। अब हम बात करेंगे, ये हो गया स्टूडेंट ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब हम बात करेंगे एल्जेब्रा ऑफ सेट थ्योरी। तो हम कुछ एल्जेब्रिक जो है नेचर को देखेंगे कि सेट थ्योरी में कौन कौन से इसके नेचर सेटिस्फाइड होते हैं। फर्स्ट, कॉमुटेटिविटी। कॉमुटेटिविटी जो है नेचर इसमें होता है, लॉ फॉलो होता है नहीं होता है। तो देखो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों की वैल्यू सेम होता है। इट मीन्स द यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज कॉमुटेटिव। कहने मतलब किसी भी दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन कॉमुटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड है एसोसिएटिविटी। अगर कोई 3 सेट्स हैं तो ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, एंड सिमिलरली ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। दैट इज कहने मतलब द यूनियन एंड एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स इज एसोसिएटिव। कहने मतलब कि जो है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ एनी 3 सेट्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ वो होता है कि इफ़ ए बी एनी सेट देन ए यूनियन ए ही होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। कहने मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन लॉ जो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट इज जो है सेटिस्फाइड द आइडेम्पोटेंट लॉ। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ। द एम्प्टी फाई एंड यूनिवर्सल यू आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हो गया कि यूनियन का जो आइडेंटिटी होता है वो फाई होता है और इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी यू होता है। क्यों? क्योंकि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है और ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया आपको ऑपरेशंस ऑफ अ सेट, जिसमें कि यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड एल्जेब्रा ऑफ सेट थ्योरी के बारे में बात किया और ये दिखाया कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं और ये आइडेम्पोटेंट लॉ को भी फॉलो करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि यूनियन का आइडेंटिटी फाइव होता है, 5 सेट होता है एंड इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यू। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू।